प्रवीण कुमार केसरी की व्यंग्य की वो आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। वो लिखते नहीं, हालात से संवाद करते हैं। जहां शब्द हथियार नहीं, आईना बन जाते हैं। उनकी रचनाओं में हंसी का स्वाद है, पर हर मुस्कान के पीछे सवाल छिपा है। कभी व्यवस्था की नींव हिलती है, तो कभी हमारे भीतर की खामोशी टूट जाती है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, चार रूप पर एक ही सार, सच को सलीके से कहना। उनका व्यंग्य मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्म मंथन की वो धुन है जिसे सुनकर समाज अपनी असली आवाज पहचानता है। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना, दिल का असेसमेंट या दिमाग का इन्वेस्टमेंट। एक ऐसी रचना जो हंसाती भी है, पर भीतर की परतें खोल जाती है। क्योंकि प्रवीण के शब्दों में व्यंग्य नहीं, वास्तविकता की धड़कन बोलती है। आज जानना जरूरी हो गया है कि प्यार आखिर होता क्या है। कहा जाता है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन आजकल ये एहसास कम, इन्वेस्टिगेशन ज्यादा बन गया है। असली प्यार दिखता तो है, पर मिलता किसे है? सीबीआई भी इस सवाल से बच नहीं सकती। दरअसल असली प्यार अब सर्दियों की धूप जैसा हो गया है। सबको चाहिए, पर नसीब वालों को ही मिलता है। क्योंकि इस प्यार में लेना नहीं, बस देना होता है। ईएमआई देना, मोबाइल रिचार्ज देना और कभी-कभी गिफ्ट भी देना। डिस्काउंट में अगर आपको कुछ लेने का मौका मिल जाए तो खुद को लकी समझिए। बाकी दिनों में तो बस तू देता जाओ बंदे का मंत्र चलता है। सच्चा प्यार क्या है? वो जिसमें आप सामने वाले को हंसते हुए देखें, चाहे वो आपको देखकर ना हंस रहा हो। जिसमें आप उसके लिए जीते हैं, चाहे वो किसी और के लिए जिए। अब आइए मिलते हैं सच्चा प्यार तलाशते एक पीड़ित युवक से, जो पिछले 6 महीनों में 3 बार सच्चा प्यार कर चुका है। पहला प्यार, साइलेंट मोड में। कहते हैं चुप रहना एक कला है, और वो लड़की तो ललित कला अकादमी की डायरेक्टर निकली। क्या हाल है पूछो तो 2 दिन बाद जवाब, ठीक हूं, अभी सोच रही थी। कम बोलने की आदत, सूफी संगीत का शौक, तन्हाई से प्रेम, मन में बज उठे बांसुरी के सुर, यही है वो। पर डेट पर बैठते ही महसूस हुआ, हम प्यार नहीं, एलआईसी पॉलिसी समझ रहे हैं। कहां रिस्क है, कहां रिटर्न मिलेगा। एक दिन एहसास हुआ, हम दोनों एक जैसे जरूर हैं, पर एक दूसरे के लिए नहीं, तो साइलेंटली ब्रेकअप कर लिया। दूसरा प्यार, सुहानी या सुनामी था। सुहानी सा मौसम, पर मूड सुनामी। पहली मुलाकात में ही बोल्ड ड्रेसिंग, फर्राटेदार इंग्लिश, कॉन्फिडेंस का ओवरडोज। सोचा ट्रू लव फाइनली, लेकिन अंग्रेजी इतनी बोलती थी कि पीड़ित युवक को अपने ही हिंदी व्याकरण पर शक होने लगा। हर बातचीत में लगता, एक्सक्यूज मी, इसी में युवक पीछे छूट गया। धीरे धीरे उसकी डोमिनेटिंग नेचर से युवक का मैं सिकुड़कर म हो गया, और इससे पहले कि युवक वजूदहीन प्रेमी बन जाता, बाय बोल्ड बेबी कह के निकल लिया। तीसरा प्यार, लोकतांत्रिक लव था। दोनों का एकदम रिमिक्स वर्जन। जब बोलना है बोलती, जब चुप रहना है चुप। अदा और अकल का ऐसा मेल जैसे सत्यनारायण पूजा में डीजे बज रहा हो। पीड़ित युवक ने सोचा, अब की बार प्यार पक्का। लेकिन जल्दी ही पता चला, वो लोकतंत्र की पक्की समर्थक है। हर 3 महीने में नया इलेक्शन, नया पार्टनर। वो चली गई और पीड़ित युवक समझ गया कि लोकतंत्र देश चलाने के लिए ठीक है, दिल चलाने के लिए नहीं। सच्चे प्यार की तलाश में अक्सर असेसमेंट की चूक हो जाती है। पीड़ित युवक सोचता है कि प्यार कोई टेट सीटेट नेट की तरह नहीं, ये तो दिल से दिया गया इंटरव्यू है। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट आता है, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर लव। अब बेचारा पीड़ित युवक परेशान, उसे कोई री एग्जामिनेशन डेट भी नहीं मिलता। वो सोचता है लड़की प्यार में हारे तो सीधा माँ के पास जाती है, पर पीड़ित युवक कहां जाए? मां तो पहले से कहती थी, पढ़ ले बेटा, ये प्यार व्यार किताबों में अच्छा लगता है। प्यार क्या है, इसे समझाना ऐसा ही है जैसे दिल का सच्चा इंश्योरेंस क्लेम पास करवाना। क्लेम सब भरते हैं, मिलता किसी किसी को है। कभी किसी की हंसी अच्छी लगती है, कभी किसी का गुस्सा क्यूट लगता है। युवक उसे प्यार समझ बैठते हैं, पर असल में वो मूड स्विंग का पॉपअप अलर्ट होता है। पहली नजर का प्यार बिल्कुल वैसे ही है जैसे डिस्काउंट देखकर सामान खरीद लेना, गारंटी देखे बिना। कपड़े की फिटिंग बाद में देखनी पड़ती है, और कुछ मामलों में दिल की सिलाई तक खुल जाती है। आज का प्यार कुछ यूं है जिसे देखकर सोचना पड़ता है कि ये मेरा इंटरनेट पैक है या डेटा का लिमिटेड प्लान। सब कुछ रोमांटिक, पर उसके बाद प्लीज रिचार्ज टू कंटिन्यू लविंग। प्यार एक अद्भुत भावना है
इसलिए प्यार पर अभिमान कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन पीड़ित युवक ने अभिमान कर लिया। कसम से इतना सच्चा और निश्चल प्यार कि दिल नहीं, पीड़ित युवक अपना आधार कार्ड तक सौंप दिया था। कहा दुनिया जाए भाड़ में, हम तो तुम्हारे हैं। और वो तो निकली खूब मतलबी, जब तक मन करे तब तक साथ, वरना ओम नमः स्वाहा का के गायब। कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई ब्रेकअप लेटर नहीं, सीधे छोड़कर रफू चक्कर। और अब पीड़ित युवक समझ गया है कि प्यार करो लेकिन आधार लिंक मत करो, क्योंकि आजकल की मोहब्बत में वादा नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई चलता है। अब ईगो का एडमिशन टेस्ट जरूर होता है। पहला स्टेप कौन कब लेगा ये समय समय की बात होती है। अब थर्मामीटर से बुखार नहीं, ब्रेकअप मापते हैं। प्यार असल में किसी के बिना रहने का मन नहीं करता, और साथ हो तो लड़ाई किए बिना दिल नहीं भरता। पति पत्नी वाला प्यार तो उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां सुबह एक दूजे की शक्ल देखकर अरे तुम अभी तक हो वाला एक्सप्रेशन ही रियल अफेक्शन बन गया है। और अब सबसे गहन प्रश्न, जब एक औरत को सच्चा प्यार नहीं मिलता तो वो अपनी मां के पास चली जाती है। मां उसकी सुरक्षित संरक्षक होती है, पर आदमी कहां जाए? कौन उसका सुरक्षित संरक्षक है? असल में आदमी के पास कोई मां नहीं होती जिसे वो ये कह सके मम्मी उसने छोड़ दिया। प्यार क्या नहीं है, इसका जवाब देना तो इतना आसान है जैसे मम्मी को बोल देना पढ़ाई हो गई। लेकिन प्यार क्या है, इसका जवाब ढूंढना मानो एटीएम में बैलेंस चेक करना हो। कभी कुछ निकलता नहीं, पर उम्मीद बनी रहती है। प्यार की खोज कोई नई बात नहीं है। लोग सदियों से लगे हैं इसे समझने में। कोई किताब लिख रहा है, कोई कविता बना रहा है, और कोई ब्रेकअप के बाद शराब में डुबकी लगा रहा है। फिर भी आज तक कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं बता पाया कि प्यार होता क्या है। क्योंकि प्यार वो विषय है जहां थ्योरी बहुत है, पर प्रैक्टिकल में फेल होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब लिखिए, कभी कभी कोई इंसान पहले ही नजर में अच्छा लगने लगता है और हमारे अंदर से आवाज आती है यही है पहला प्यार। लेकिन थोड़ा सोचिए, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते उससे प्यार कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई, रेस्टोरेंट का मेन्यू देखकर पेट भर लेना। असल में वो पहली नजर का प्यार नहीं, पहली नजर का आकर्षण होता है। और आकर्षण तो चार्जिंग केबल में लगी बिजली जैसी चीज है, थोड़ा चमकती है फिर ढीली हो जाती है। आकर्षण और प्यार में फर्क क्या है? आकर्षण में हम दूसरे के सौंदर्य में अपना आईना तलाशते हैं, जैसे उफ उसकी आंखें बिल्कुल मेरी पसंदीदा हीरोइन जैसी। लेकिन प्यार में बिना मेकअप के पसीने से तरबतर शक्ल भी सुंदर लगती है, और अगर तब भी सुंदर लगे तो शादी कर लो, संभवतः यही प्यार है। लेकिन इसको साबित होने में समय लगता है, जान पहचान, सहनशीलता और थोड़ा मोबाइल बैलेंस भी। किसी से कोई प्यार इसलिए नहीं करते कि वो सुंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें सुंदर लगने लगता है। जब वो गुस्से में भी बोले तुम्हारी शक्ल देखकर दिन खराब हो जाता है, तो भी जब लगे कितना प्यारा गुस्सा है, तब असल प्यार है। जब आप किसी के साथ असहमत होते हुए भी साथ रहना चाहें, जब किसी की कमजोरियां देखकर भी उसे छोड़ने का मन न करे, जब वो बाथरूम में गा रहा हो और आप बाहर से क्लैप कर रहे हो, ये प्यार है। जब आप झगड़ा करके भी एक ही प्लेट में मिर्ची उठाकर खाते हैं, ये प्यार है। जैसे शादी में ससुराल वाले आते हैं, दिखते हैं, फिर चले जाते हैं। प्यार एक भावना, कुछ समय के लिए आते हैं, दिखते हैं, फिर चले जाते हैं। कोई लोन एग्रीमेंट नहीं जिसमें इंटरेस्ट, ईएमआई और पेनल्टी सब लिखा हो। ये वो एहसास है जो सबको चाहिए, पर कोई इसकी गारंटी कार्ड नहीं देता। प्यार समझाना आसान नहीं, वरना अब तक स्कूलों में इसका सिलेबस होता, परीक्षा होती और टॉपर को डेटिंग साइट पर प्रीमियम अकाउंट मिलता।